नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। गौतम बुद्धे अलौकिक चंद्र झरत सुधारस भरत जनम प्रज्ञातासु चादनितारु मोचते मोह महा अंधियारु। गौतम बुद्ध एक अलौकिक चंद्रमा है जो अमृत की वर्षा करते हैं और संसार को आनंद से भर देते हैं। प्रज्ञा ही उस चंद्रमा को सुंदर चांदनी है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है। संसार के अविद्या को दूर करने वाले, अंधकार को दूर करने वाले, पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने वाले लोकनायक करुणानिधान सम्यक संबुद्ध को हम बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म कपिलवस्तु के राजा सुधोधन की महारानी माता माया महामाया से हुआ था। यह सत्य है और निर्विवाद है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था। पुरा कल्पित वत्थुना निखंतो लोकनायको अपच्यो काक राजस्य शक्य पुत्रा करो। उक्काक राजा के पुत्र सात पुत्र प्रकाशमान लोकनायक कपिलवस्तु से निकले हैं, अर्थात शाक्य पुत्र शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के शाक्य राजवंश में हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी कनन में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल राष्ट्र में स्थित है। सो बोधिसत्वो रत्नवरो अतुल्यो मनुष्यलोके हित सुख त्याज्य जातो शक्यान गामे जनपदे लुम्बिनी तेन तुथा अतुल्य कल्परूपा। वह अतुलनीय उत्तम रत्न बोधिसत्व मनुष्य के हित के सुख के लिए मनुष्य लोक में शाक्य जनपद के लुम्बिनी में उत्पन्न हुए थे। इसलिए लोग बहुत समाधानी तथा प्रसन्न थे। जब सिद्धार्थ गौतम महामाया देवी के गर्भ में पल रहे थे, जब माता महामाया के प्रसव का समय निकट आया, नजदीक आया, तो उन्होंने कपिलवस्तु के राजा सुधोधन से विनम्र
निवेदन किया, विनीत अनुरोध किया कि हे राजन, परंपरा के अनुसार मैं अपने प्रथम बालक का जन्म अपने मायके पहर देवदाह में देना चाहती हूँ। राजा ने उनके मधुर वाणी को सुन करके सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्हें देवदाह जाने के लिए सभी सुविधाओं सहित अमात्यों के साथ, सैनिकों के साथ, सेवकाओं के साथ सोने की पालकी में बैठा करके विदा कर दिया। जब महारानी महामाया का दल लुम्बिनी कानन वन में पहुंचता है तो वहाँ की सुंदर मनोहर हस्तकारी छटा को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और उस वन में थोड़े देर के लिए विश्राम करने का मन बना लेती हैं। लुम्बिनी कानन वन देवदाह और कपिलवस्तु राजधानी के मध्य में स्थित था। यह वन क्षेत्र देवदाह के शाक्य राजा, कपिलवस्तु के शाक्य राजा का इस पर पूरा अधिकार था। जब रानी वन में पहुंचती हैं तो उतर कर वहाँ चहलकदमी करने लगती हैं और वहीं पर उनको प्रसव पीड़ा होता है और वे सिद्धार्थ गौतम का को जन्म देती हैं। इस के विषय में कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है। सुन प्रिय बहन मुदित जन लाई, अनुमत दीन ये है साई। अग्रपात शिव ज्ञान चढ़ाए, दीन विधाचित चाव बढ़ाई। रानी के प्रिय वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। दूसरे दिन प्रातः ही सोने की पालकी में चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ राजा ने उन्हें विदा किया। प्रिय मुख हेरी नयन भर नीरा, थाम रही और प्रेम अधीरा। दाज प्रवीण सुखी मुँह बोली, संग चली सजन निज डोली। प्रियतम के मुख से देख आंखों में आंसू भर कर रानी प्रेमाधीर हृदय से थामे रहेगी। कुशलदाइयाँ मुँह बोली सखियाँ भी अपनी अपनी डोलियों में सज कर रानी के साथ चली। वासन बसन जसन बहु पाना, राधि चले खर खच्चर नाना। सज्जित अस्त शस्त्र भद्र बाके, डोलिन संग चले है हाके। आवश्यक बर्तन, कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं गधों खच्चरों पर लाद करके सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ रवाना हो गए। कपिल वस्तु ते कूच करी, नगर देवदाह ओर। लागत पाठ पहाड़ बन, बड़ों गुलम वर जोर। कपिल वस्तु से प्रस्थान करके सारा सैन्य दल देवदाह की तरफ प्रस्थान कर गया।
बीच ही एक कुचिक बन परई, लुम्बन नाम भुवन मन हरई। आतप ताप हरन सुखदाई, शीतल छा मही तल छाई। बीच में, रास्ते के बीच में, मार्ग के बीच में लुम्बिनी बन पड़ा। उस भीतर गर्मी में ताप को हल करने वाले उस वन के वृक्ष, हरे भरे वृक्ष, लताएं जो फूल फलों से लदी थी, तो देख करके माता महामाया का मन हर्षित हो गया और वहाँ 2 पल विश्राम करने के लिए रुकी। कग मृग डोलहि बोलहि चारू, चलहि चतुर्दिग करहि विहारो। झूलहि बेल बिटप पर फूले, कुंजहि भृग निकुंजन भूले। वहाँ पर पशु पक्षी घूमते थे, मीठी बोली बोलते थे, वे चारों तरफ विचरण करते थे और किरणाएं कर रहे थे। हरे फूलों वृक्षों पर लताएं झूलती थीं, कुंजों पे मतवाले भंवर गूंजार करते रहते थे। पवन जकोरन के झकझोरे, तर फल फूल जड़ई बर जोरे। ताल विपिन लहि शीतल छाही, बिरम गयो दल कानन माही। हवा के झोंके से वृक्ष झकझोर उठते थे और बार बार फूल फल पत्ते झड़ते रहते थे। ताल वन की मृदुल छाया में वहाँ दल उतर गया। नमो।